नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, मैं संजय सिंह राणा आप सभी का अपने इस लाइव प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अपने इस देश के लिए। हमें चिंता है अपने देश की, हमें फिक्र है अपने देश के युवाओं के भविष्य की। हमें बहुत ही अफसोस हो रहा है कि हमारे देश के भविष्य, जो हमारे बच्चे हैं, उनका भविष्य अंधकारमय हो रहा है। और ये भ्रष्ट राजनेता, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले राजनेता, अपने पराये की राजनीति करने वाले राजनेता, जिनके लिए हम अपना दीन ईमान सब वही राजनेता सत्ता सुख के लिए हमारे और आपके बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। आखिर कब तक हम इनके हाथों की कठपुतली बनकर अपने बच्चों के भविष्य को यूं बर्बाद होते हुए देखते रहेंगे? आखिर कब तक मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। आप अपने दिल पर हाथ रख कर पूछिए, जिस पार्टी के लिए क्या वह पार्टी आपके प्रति पूरी तरह ईमानदार है? क्या वह पार्टी आपके भावनाओं का आदर नहीं कर रही है? क्या वह पार्टी आपके जज्बातों से खेल नहीं रही है? आखिर क्यों? अगर इन पार्टियों को हमारी और आपकी चिंता होती, अपने समर्थकों की चिंता होती, अपने वोटरों की चिंता, तो उन बच्चे के भविष्य को बर्बाद नहीं कर रहे होते, आपके बच्चों से शिक्षा को दूर नहीं कर रहे होते, आपसे चिकित्सा को दूर नहीं कर रहे होते, आपको रोजगार के नाम पर लाठियां नहीं दे रहे होते, आपको न्याय के लिए दर दर भटकते देखकर आपको सहूलियत से न्याय मुहैया कराने के लिए अदालतों पर आपका साथ दे रहे होते। लेकिन ऐसा कदापि नहीं है। इन्हें मतलब है तो सिर्फ तुष्टीकरण कर, सांप्रदायिकता की भावना को भड़का करके, हमारे आपकी भावनाओं जज्बातों के साथ खिलवाड़ करके सिर्फ और सिर्फ सत्ता सुख प्राप्त करना। उदाहरण आपके सामने है। आज हमारा देश जिस अमन चैन की अनुभूति कर रहा है, वो हमारे सेनाओं की कुर्बानी की देन है, बलिदान का साक्षी है। लेकिन जिस प्रकार 14 फरवरी 2019 को हमारे सीआरपीएफ के लगभग 40 जवानों ने देश के नाम अपनी जवानी कर दी, बलिदान दे दिया, सिर्फ इसलिए कि उस समय हमारी सरकार उन्हें 5 हेलीकॉप्टर नहीं मुहैया करा पाई। ये वही सरकार है जो अपने नेताओं मंत्रियों के लिए चापर हेलीकॉप्टर, उड़न खटोला की लाइन लगा देती है। अगर हमारा सांसद संसद भवन में जाता है उपस्थिति दर्ज कराने, प्रश्नकाल में हिस्सा लेने, और अगर अपना चश्मा भूल जाता है तो उसके लिए एक व्यक्तिगत फ्लाइट उपलब्ध कराई जाती है, वो वापस आता है चश्मा लेकर के संसद भवन जाता है। वही सरकार हमारे नौजवानों को, हमारे देश के सेनानियों को, हमारे देश की आत्मा कही जाने वाली हमारी सेना को चंद हेलीकॉप्टर नहीं मुहैया करा सकता है कि उसे किसी प्रकार की आतंकी घटना का शिकार न होना पड़े। और हमारे लगभग 40 जवान शहीद हो जाते हैं। इस मुद्दे पर उस समय भी मैंने भारतीय सर्वधर्म पार्टी के
राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत से आज आपसे पुनः वही सवाल दोहराता हूँ। जब मैंने 2019 में जब ये हादसा हुआ था तब मैंने अपनी पार्टी के गठन की नींव नहीं रखी थी, लेकिन तब भी मैंने सरकार की मंशा पर यह सवाल उठाया था। आप मेरे फेसबुक पर जाकर के सुन सकते हैं कि आखिर कैसे इतनी बड़ी मात्रा में भारत में आई। ये हमारे गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है। जब गृह मंत्रालय को उस समय लखनऊ सांसद और आज के रक्षा मंत्री, उस समय गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी, वह देश के गृह मंत्री थे। जब उनसे हमारी खुफिया एजेंसियों ने आतंकी हमले किया अंदेशा जाहिर किया था और बताया था कि हमारे जवानों की जान खतरे में है, उन पर आतंकी घटना हो सकती है, अटैक हो सकता है, कृपया कर उन्हें से दूसरे जगह भेजने के लिए एयरक्राफ्ट की व्यवस्था की जाए। लेकिन गृह मंत्रालय ने, हमारे लखनऊ से सांसद ने इसे नज़रअंदाज कर दिया। क्यों कर दिया? इसलिए कर दिया क्योंकि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। तबाही के नाम पर, सेना के नाम पर वोट बैंक की राजनीति तो करने की बात आती है तो वहां हाथ पर हाथ रख के, कान में उंगली डाल करके, आंखों में पट्टी बांध करके सो जाते हैं। यह कितने शर्म की बात है मेरे दोस्तों, ये कितने शर्म की बात है। जाहिर है हमारे देश की सेना में किसी अरबपति के बच्चे नहीं हैं, हमारे देश की सेना में किसी नौकरशाह के बच्चे नहीं हैं, हमारे देश की सेना में किसी सांसद, विधायक, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के बच्चे नहीं हैं, हमारे देश की सेना में भारत के राष्ट्रपति के बच्चे नहीं हैं। हमारे देश की सेना में बच्चे हैं तो सिर्फ और सिर्फ आम नागरिकों के, चाहे वह किसान के हों, चाहे वह चंद निम्न पदों पर बैठे हुए गरीबों के बच्चे हैं। मेरे दोस्तों, शायद इसीलिए हमारी सरकार इन्हें अनदेखा करती है, इनके सुख सुविधाओं को अनदेखा करती है और इससे पर्दा उन्हीं के वरिष्ठ नेता ने, जो उस समय के जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे माननीय सत्यपाल मलिक के द्वारा इसे स्वीकार किया गया। सरकार की नीयत पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया, उंगली उठाई गई। इतना बड़ा आरोप लगने के बाद भी अगर हमारी सरकार कानों में तेल डाल करके, आंखों में पट्टी बांध करके सो रही है तो आप उसकी कथनी और करनी में, उसकी नीयत में खोट नहीं देख पा रहे हैं तो आपका दुर्भाग्य है। आप अपने बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। आप नहीं चाहते हैं कि आपके बच्चे आने वाले समय में देश की बागडोर संभालें, देश का नाम रोशन करें, देश को विश्वगुरु बनाएं, देश को विकसित देशों की श्रेणी में लेकर के जाएं। आप चाह रहे हैं हमारी आने वाली पीढ़ी भी इसी मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे में उलझी रहे। आप चाहते हैं हमारी आने वाली पीढ़ी भी इन बच्चों की, इन द्वारा इन भ्रष्ट राजनेताओं की चाकरी की जाती रहे। इसमें मुझे ऐसा कहने में कोई शर्म नहीं है, कोई संकोच नहीं है, क्योंकि यह आपकी सोच साफ शब्दों में बयान, अपने बच्चों के प्रति सच्ची निष्ठा से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे होते तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के नाम पर, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के नाम पर, फिर मस्जिद के नाम पर सरकार की तानाशाहियों को नज़रअंदाज नहीं कर रहे होते। आपका यह छोटा भाई संजय सिंह राणा पिछले 12 वर्षों से देश के प्रति अपना कर्तव्य निर्वहन करने के लिए, अपने मौलिक कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए संघर्ष कर रहा है, प्रयत्नशील है। लेकिन चंद स्वार्थ के लिए, अपनी पार्टी के हित के लिए, पार्टी के द्वारा किए गए देश विरोधी फैसलों की अनदेखी कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, अभी भी समय है, जागरूक होइए और सरकार से सवाल करिए। मेरे दोस्तों, यह आपका है, यह आपका कर्तव्य है कि आप अपनी पार्टी के भक्ति से ऊपर उठकर भक्ति को तवज्जो दें। जय हिंद, जय भारत।